सभी समर्थ साथी है ना, समर्थ साथी है ना। सभी माया को अच्छी तरह से जानने वाले आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के कारण डायमंड चिपली बना रहे। क्यों के 60 वर्ष में बैठ जाओ। आप लोगों को भी देखने में मजा आता है। बाप दादा आज अमृत वेले डायमंड चिपली के एक एक रतन को देख रहे थे। तो मिक्स तो है, लेकिन आपके चाहे छोटा संगठन पुराना है और नया संगठन भी आपके साथी बने। नयों में भी अच्छे अच्छे नाम नहीं लेते। लेकिन गुलदस्ता हिम्मत वाला निमित्त है, तब ये कार्य डायमंड चिपली तक पहुंच गए। और लास्ट क्या होना है डायमंड चिपली में? कौन सा झंडा लहराएंगे? लास्ट क्या होना है डायमंड चिपली में? कौन सा झंडा लहराएंगे? डायमंड चिपली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? यही जो फूल बांध करके करते हो, बाप आ गया,
ये जंगल है। देखना इस यहाँ नीचे बैठो। कौन सा झंडा लहराएंगे? अच्छा, कि कपड़े वाला फूलों वाला लहराएंगे? डायमंड जुबली में जमीन तो होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाए तो रहम पड़ता है। अनाथ बन गए, उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना। नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे। वो लोग ही आपके कान पकड़ेंगे। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसा प्लान बनाए जिसमें सभी सोचे, ढूंढते तो है कि कहाँ है, लेकिन कहाँ है? यहाँ है। ये एड्रेस तो देंगे ना।
तुम्हारी आए, प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए, प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, याद तुम्हारी आए, 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 याद तुम्हारी आए। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। 18 जनवरी के बाद का पहला दिन कैसी रही सबकी? 18 जनवरी बाबा मिलन। वेरी नाइस। गुड। अभी बाबा ने कहा ना कि अभी उसके बाद 18 जनवरी के बाद क्या आएगा? शिवरात्रि, झंडा लहराना है। कौन सा? बाप आ गया। बाद में कोई उलझना ना दे कि आपने हमें बताया नहीं करके। तो और कल का भी बाबा का दिन था। जरा 2-3 पॉइंट बता बाबा की कल के मुरली के, या नहीं जो बाबा ने चलाई मुरली, क्या कहा बाबा ने? बाबा के साथी हैं। बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तक बच्चे मेरे, तो उनको देख के खुश हो रहे थे बाबा। विश्व फिर परिवर्तन। बाबा ने कहा छत्र स्नेह जो है छत्र छाया है, एक स्नेह एक की पॉइंट छत्र एक छाया। एक पॉइंट जरा सब बताए, इसे कंटिन्यूस एक ही नहीं बताए, सब लोग बताएं थोड़ा एक पॉइंट। 4 बातें बाबा ने बताई ना। जो हमें शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल, शुभ चिंतन और शिव चिंतक बनना है। ओके। जिम्मेवारी का वायुमंडल, शुभ वायुमंडल है, फैलाना है हमें, और वो हमारी जिम्मेवारी है वायुमंडल की। उसी से तो बस। वेरी गुड। जो हमारी जिम्मेवारी है शुभ वायुमंडल फैलाने की। वेरी गुड। और एक पॉइंट बताओ, दूसरा कोई बताए। जीरो से हीरो में। वेरी गुड। जीरो से हीरो। जीरो से हीरो बनना है। गुड। वापस पढ़ना है हमें मुरली को वो सारे। अभी हम आज के मुरली की तरफ जाते हैं। देखो टाइम कितने फास्ट चला जाता है। 19 तारीख है आज की, 19 तारीख। तो जैसे अभी लॉस एंजलिस में आग लगी है, किसने शांति का जल डाला उसके ऊपर? क्या खाली सुनते रहे? हम बोलेंगे हम, शांति का जल डाल। वो लोग तो पानी का जल डालेंगे, हम लोग क्या डालेंगे? शांति का ना, वाइब्रेशंस। प्रकृति भी तमोप्रलय में क्रोधित हो चुकी है ना, तो अभी 2 तत्वों ने उछल खाया है। कौन सा? अग्नि और वायु। अभी बाकी के तत्व भी आएंगे सारे, तो भी रेडी। जल्दी जल्दी, यानी देखो कैसे बम्बर को आग लगी, बोलते हैं ना बाबा, ये क्या है, पूरा शहर का शहर जल रहा है सारा। और यहाँ के घर तो सारे लकड़ी के घर, जलने में कितना टाइम लगता है। तो आज है 19 तारीख की मुरली, 19/1/25, और रिवाइज डेट है 30/11/2003।
मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। क्या कहा? चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। अभी हम बच्चे नहीं रहे, ये समस्या है, वो समस्या है, ये बात है, वो बात है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं। बाबा ने बता दिया है क्या करना है और कैसे करना है। समस्याओं का काम है आना, मगर हमको हमारा काम है पार निभाना। तो चारों ही सब्जेक्ट में हमें फुल पास होना है। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान, बाप से वर्षे का अधिकारी बने। खाली हमने बाप को पहचाना नहीं है, मगर बाप से वर्षे के अधिकारी बने। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं आत्माएं है। हाँ, क्या कौन सी लकीर खींची? ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? सदैव अपने को भाग्यवान समझना है। सवेरे उठते ही अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझना है। एक नया जन्म, नया दिन मिला है भाग्य लिखने के लिए। जितना लिख सको उतना लिखो, बाद में समय भी नहीं होगा। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक ही समय प्राप्त होता है। परमात्मा प्यार एक द्वारा एक ही बार इसी संगम पर प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। हाँ, यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। समझा? क्या कहा बाबा ने? इंपॉर्टेंट बात है। खाली हम योग लगाने वाले नहीं है, मगर हमारा जीवन ही योगी है। खाली 1 घंटे के या 2 घंटे के योगी नहीं है। क्या है? सारा जीवन ही योगी है। चाहे कुछ भी कर्म कर रहे हैं, मगर हम हैं योगी आत्माएं, योगी जीवन वाले। हमारा 1 घंटे का या 2 घंटे का योग नहीं है, मगर सारा जीवन ही योग है। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात या तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसे लक्ष्य होता है वैसे
लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। अगर जीवन में कोई लक्ष्य रखा है तो लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ समानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वराज्य अधिकारी स्वराज सभी अपने को समानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। समानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं समानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में समान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी अभी भी अपने समान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। समान अभिमान को खत्म कर देता है। समान बाबा ने कहा किसको खत्म कर देता है? अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि समान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई यहाँ पर कि लंबी लिस्ट है। समान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि समान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, तो अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्विच ऑन किया और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया बाबा ने। कभी मेहनत करते हैं अंधकार को भगाने की? एक ही स्विच है, एक ही स्विच ऑन करो और अंधकार भग जाएगा। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार के अशुद्ध अभिमान को भगाने के लिए क्या कौन सा स्विच है? एक समान का स्विच। एक ही समान का स्विच ऑन करो तो बाकी सब अशुद्ध अभिमान निकल जाएंगे। तो हम स्विच ही ऑन नहीं करते और बोलते कि अंधेरा भाग नहीं जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं, कैसे होगा? अगर स्विच ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। ऐसे समान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक समान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। अगर मेहनत कर पढ़नी पड़ती है, इसका मतलब क्या है? समान के स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। मालूम पड़ा अभी सबको आंसर? बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, समान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। क्या कहा बाबा ने? मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सभी है दिल तख्त नशीन, समझते हैं? आज बाबा कितने समान के बारे में बोल रहा है। पहले बताया कि मैं भुरकुटी के बीच चमकता हुआ एक मणि हूँ। उसके बाद में बताया मैं समानधारी आत्मा हूँ, तो सभी अशुद्ध समान जो है वो निकल जाएंगे। और अभी बाबा ने कहा मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेठ नहीं होते हैं। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं
सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। क्या कहा? अभी हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, उसके ऊपर बाद में मनन चिंतन करेंगे। तो यही बाबा ने कहा, सुनना और सोचना ये दो अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। बाबा ने कहा यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। क्या कहा बाबा ने? अंतर कौन सी? जो सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभव स्वरूप बनना यह ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। अनुभव स्वरूप बनना हमें, हम्म, यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर समान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। कोई प्रोग्राम में जाते हैं हम, तो हमने कुछ सुना, वो भूल भी जाएंगे, मगर उस समय का जो माहौल होगा वो याद रहेगा, कैसा अनुभव किया हमने। होता है ना, होता है ना ऐसा। कोई आत्मा, कोई विशेष आत्मा जब आती है और जो वो लेक्चर देती है, उस समय का माहौल हमें याद रहता है, मगर भले उसने क्या बोला वो भूल जाएंगे, मगर अनुभव जो होता है वो याद रहता है। तो इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बोलो बनो, बाबा ने कहा। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बातें जो भगवान बाप ने सुनी, उसको अनुभवी मूर्त बनो। हाँ? बाबा ने जो भी बातें सुनाई है उसकी, उसके हमें अनुभवी मूर्त बनना है। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाने चाहे तो भी मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। बाबा ने सब हमने सबसे बाबा से मिलन मिलाने का अनुभव किया, तो कोई मिटा सकता है क्या? माया मिटा सकती है? नहीं ना। तो अनुभव की अथॉरिटी बनो, बाबा ने कहा। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलते हैं? हाँ? उन्होंने कहा, कभी अपने देह का नाम भूलते हो? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर समान की लिस्ट अनुभव करने से कभी समान भूल नहीं सकता। कभी, इसलिए उन्होंने कहा हर समान की लिस्ट अनुभव करने से कभी समान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा, अनुभव हर समान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। हर पॉइंट्स के अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। जब अनुभव कर लिया कि मैं मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या? देह तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा, तो देह अभिमान कहाँ से आया? हाँ? बाबा ने कहा कि जब मैं ही हो ही आत्मा, तो देह अभिमान कहाँ से आया? क्यों आया? कारण 63 जन्मों का अभ्यास। मैं देह हूं,
उल्टा अभ्यास पक्का है। 63 जन्म का किया ना अभ्यास हमने कि देहम देहम, तो ये 63 जन्म का अभ्यास पक्का हुआ है। अभी उसको हमें निकालना है, अर्थात अनुभव में भूल जाता है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत मेहनत कराता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत हाँ? जब बाबा हमें देखते हैं कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसको बहुत प्यार आता है। क्या? परमात्मा बच्चे और मेहनत। अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूल जाता है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव अनुभव भूल कैसे सकता है? हाँ, क्या कहा उन्होंने? ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, कर्मयोगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? पता है ना सबको अनुभव। ब्रह्मा बाबा जब कुछ साधारण से कर्म भी करते थे और कोई उसको मिलने आते थे, तो बहन ने कहा कि नहीं बाबा कोई भाई आया है आपसे मिलने के लिए, कोई बड़ा व्यक्ति है करके। तो बाबा ने कहा कि आप हाँ नहीं उसको यहाँ ही लेके आओ करके। तो उसको लगा, बहन को लगा अरे बाबा तो ऐसे ही बैठे हैं करके और ऐसे ही साधारण सा कर्म कर रहे हैं करके, उसको यहाँ कैसे लाए करके। तो बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने, नहीं आप उसको इधर ही लेके आओ। भले काम साधारण सा था, कपड़े भी साधारण से पहने थे, बट क्या असाधारण था? अवस्था। तो वो जब व्यक्ति आया बाबा से मिलने के लिए, तो उसको क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि अवस्था असाधारण थी। भले साधारण कर्म था, साधारण कपड़े थे, बट देखने वाले ने उसकी अवस्था क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी बाहर की अवस्था, क्या कपड़े पहने हैं, कितना पाउडर लगाया है, कितना क्या क्या है, उसकी जरूरत नहीं है, मगर आंतरिक अवस्था का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है सारा। तो हम क्या है? योगी, योग लगाने वाले नहीं, मगर हम कौन है? योगी जीवन वाले। हमारा जीवन ही योगी जीवन है। हर कर्म योग युक्त होना चाहिए। बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म करते हो, खाना बनाने का हो या सफाई करने का हो या कुछ भी हो, अगर बाबा की याद में करते हैं तो वो योगी जीवन ही है ना सारा। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप बनना है। सुनना और सुनाना सहज है, मगर ज्ञान को स्वरूप में लाना है हमें। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहाँ ही जाता है? लाइट और माइट। हाँ, बाबा ने कहा नॉलेज को कहाँ ही जाता है? लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी अर्थ का अर्थ ही है, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। और क्या कहा बाबा ने?
सेवाधारी का अर्थ ही है, सेवाधारी की डेफिनेशन बाबा ने बताई। हाँ, सेवाधारी की डेफिनेशन है कि अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको ही कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। ऐसे ऐसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसे भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? तो दुनिया में भी कहावत है कि समस्या आए तो उसको भी आगे बढ़ने का पार्ट समझ करके हमें बढ़ना है। अगर कोई परीक्षा ही नहीं लेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। तो समस्या या विघ्न भी जो भी आता है वो हमें टेस्ट करने के लिए आता है कि हम कहाँ तक बने हैं, क्या बने हैं। तो उसको बाबा ने कहा कि समस्या को भी हमें समाधान स्वरूप में पार करना है। क्या करूं, कैसे करूं, नहीं, योग में बैठ करके बाबा से बात कर करके उस समस्या का समाधान करना है। और आगे जाकर के बहुत सी बातें सामने आएगी। हाँ, तो उसके लिए कितना रेडी होना पड़ेगा। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। कितनी बातें कही बाबा ने। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अभी बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। हाँ, सेकंड में परिवर्तन कर सकता है अनुभवी मूर्त जो होगा वो। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडव का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? पांच पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के अधिकार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। तो क्या कहा मैंने? पांच पांडव लेकिन नशा और निश्चय के अधिकारी से विजयी हो। कौन सा? नशा और निश्चय के आधार से विजयी हो। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा नशा है। तो पांडव अब भी सुनते होंगे आप पांडव हो। तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलना है ना। अभी अभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता।
तो हम है पांडव, तो हमारा पांडव पति कभी भी भूल नहीं सकता। हाँ? पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव पति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। हाँ, योग करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी,
ओ मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। ओम शांति। तो पांडवों को कभी भी पांडव पति भूलता है क्या? यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है क्या? कौन सा टाइटल है पांडवों का? विजयी पांडव। हाँ, टाइटल कभी भूलना नहीं है। हम क्या है? कल्प कल्प की ये विजयी आत्मा है। हमारा टाइटल ही है विजयी, विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव है, बस हम विजयी पांडव है, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। तो सभी का तिलक लगाया है। कौन सा तिलक? विजय का तिलक सभी के मस्तक पर लगाया हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? माताएं हमेशा तिलक लगाती है ना। हाँ? जब मंदिर में जाते हैं तब हम तिलक लगाते हैं। क्या हर रोज हम अपने आप को तिलक लगाते हैं? अभी कौन सा तिलक लगाना है हर रोज? कि हम विजयी आत्मा है। विजय। हाँ, तो विजय हुई पड़ी है सारा। जैसी स्मृति होगी वैसे ही कर्म होंगे हमारे। अगर स्मृति पावरफुल है तो कर्म भी पावरफुल होंगे। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती है कि बाबा आया ही है हमें प्यार, हमारे लिए। हाँ? माताओं के लिए आया है बाबा खास। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर स्वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। जब बाबा ने माताओं को आगे रखा तो संसार में भी सभी ने माताओं को आगे रखा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा। बाबा भी माताओं को बहुत प्यार करता है ना, हमारा बाबा। तो माताओं को भी याद रहता है कि हमारा बाबा रहता है, मेरा बाबा। नशा है। हमारे क्लास में मेजोरिटी मेरे ख्याल से 95% माता ही है। तो सभी को नशा रहता है कि हमारा बाबा करके। माताएं हाथ हिला रही है, अच्छा है।
भगवान को अपना बना लिया है तो जादूगिरी तो माता ही हुई ना। बाप दादा देखता है, माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार से, सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। देखो, एक बात बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, जिस समय जिस संबंध की जरूरत हो उस समय उस प्रकार से बाबा को हमें याद करना है। भले हर एक का अपना अपना कोई विशेष संबंध होगा, मगर अभी आपको शिक्षा लेनी है तो शिक्षक के रूप में याद करो, गुरु से कुछ विद्या चाहे तो गुरु के रूप में याद करो, तो साजन के साजन के रूप से, सखा तो सखा के रूप से, हलक जिस समय जिसकी जरूरत है उसी समय उसका ऐसा अभ्यास करना है हमें हमें सर्व संबंध निभा सकते हो तो हमारे सर्व संबंध एक बाप से हो। कोई भी ऐसा रिश्ता रह ना जाए कि इसका अनुभव ना किया हो। सारे दिन के अंदर या कभी भी हमें उन रिश्तों का अनुभव होना चाहिए कि कोई संबंध बाप से छूट ना जाए हमारा। बच्चों ने कहा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। हाँ? बाप ने कहा, बच्चों ने कहा बाबा मैं बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने सभी, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही है, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योगी स्वतः योगी रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मधुबन में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है ना। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवादारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन ही है, समझा? मधुबन ही है। विदेश में विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। अभी सब लोग जा रहे हैं ना मधुबन में, बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है अटलांटा से सब। तो बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। जब बाबा आते थे यहाँ पर तब ऑस्ट्रेलिया में रात के 12 बजते थे, तो कितना 4 घंटा वो लोग 3 घंटा वो जाग के निकालते थे सारा। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगता है यह, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना। अब मैंने कहा वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में ही देखते हैं।
तो बाबा अभी इतना बड़ा 25,000 लोग बैठेंगे तो कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो पीछे बाबा बोलते पीछे तो टीवी में भी देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो, भक्ति में भी गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लेकिन लंदन में मुरली बाजे। यह नहीं है कि लंदन में मुरली बाजे। हाँ? मधुबन में मुरली बाजे। कहाँ कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, अभी जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन, साधारण स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? अच्छा, अब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। पहले पहले टर्न में इसी जीवन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा जीवन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है साथ में। अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा। 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। तो अभी देख रहे हैं ना, हो रहा है ना। तो तो अभी क्या करना है? अपने स्मृति स्वरूप का स्विच ऑन करना है। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है। अगर स्विच ढीला है तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वरूप का लेकिन सेकंड में स्विच ऑन समान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी नहीं जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो देते हैं लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, लेकिन आपने अच्छा बताया। बाप दादा इशारा तो देते हैं लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, लेकिन क्या? अब अब। समझा? एवर रेडी। सेकंड में श्रुति का स्विच ऑन कर सकते हो। कैसी भी सरकमटेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। समझा? कितने मिनट का पेपर होगा हमारा? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का? सेकंड का। तो आपको पता है ना, सेकंड के लिए ओलंपिक में जो खिलाड़ी होते हैं कितनी मेहनत करते हैं। खेल सारा 1 सेकंड का होता है उनका, मगर उसके लिए मेहनत कितनी होती है? कितने साल उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें भी अगर 1 सेकंड के परीक्षा में पास होना है, कितने सालों की मेहनत लगेगी। ऐसे नहीं कि अंत में हो जाएगा। जब आग लगेगी बम्बोर को, देख रहे हैं ना अभी। तो तो कोई भी परिस्थिति अचानक हमारे सामने भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है, तैयार रहना है सर सारा। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा।
क्या करे, कैसे करे, ये समस्या है, अभी कैसे सुलझाए, तो पास होंगे। क्वेश्चन मार्क भी नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी होता है क्या? हमने तो सोचा नहीं था। जो आपने नहीं सोचा था वही होगा, तो उसके लिए तैयार होना है। समझे? अचानक का खेल है सारा। ये मत बोलो अरे बाबा ने तो हमें बताया नहीं था करके। ऐसे सरप्राइज नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज। अगर सरप्राइज लगती है तो गए काम से। अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी इसी स्मृति के स्विच को ऑन करो। कितने स्विच दिए बाबा ने आज मुरली में ऑन करने के लिए? हाँ, अभी कौन सा स्विच मिला बाबा ने दिया? मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, लेकिन अचल। बुद्धि में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, अचल। ड्रिल अच्छी है, तो बीच बीच में हमें ड्रिल करनी है। कौन सी ड्रिल करनी है? मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा के साथ बैठ जाओ। कुछ बात सामने आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहन को फोन करेंगे, बहन जी ये प्रॉब्लम हुआ करके। नहीं, स्विच ऑन करेंगे। हाँ, किसी को कुछ भी फोन करने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ तक फोन करते रहेंगे? हाँ, बाबा का फोन। बाबा को फोन करो डायरेक्ट। पहला फोन बाबा को जाना चाहिए। बाद में वो बोलेगा क्या करना है, कैसे करना है करके। बाद में जिसको फोन करना है वो करो, मगर पहला फोन बाबा को जाना चाहिए। बाबा टच करेगा किसको करना है, क्या करना है। ऐसे नहीं कि किसी की हेल्प लेनी है, बट हमें यथार्थ हेल्प पता नहीं ना किसकी लेनी है। तो उसके लिए बाबा से याद, बाबा को स्विच ऑन करो तो बाबा बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो वो बात सहज हो जाएगी। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ समानदारी अनुभवी आत्माओं को सदा, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी दादी जी से मुलाकात है। दादी जी से, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या करे, क्या सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से यह भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिल रहा है ना। एक एक की विशेषता है। फिर भी फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितना भी आयु हो जाए, कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है। इसलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। क्या कहा मैंने? वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व आत्माओं को फुल स्टॉक कराना।
सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रहना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अतिशक्ति सदा अष्टशक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्त बनकर रहना और कमल पुष्प के समान आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। क्या कहा मैंने? सदा अष्टशक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्त आत्मा बनकर रहना और कमल पुष्प के समान, कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। बहुत अच्छा बाबा ने कहा, कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आजकल दुनिया के अंदर बहुत सी बातें हो रही है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? बाबा ने अभी बताया, चमकीली ड्रेस पहनना है। अगर चमकीली ड्रेस बाबा की छत्र छाया में होंगे तो बाहर की कोई भी बातें आपको अफेक्ट नहीं करेगी, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। आजकल दुनिया में बहुत सी बातें, बहुत सी आत्माएं भटक रही है, तो अगर उनसे भी अगर फुल प्रूफ रहना है आपको, तो विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कौन सी ड्रेस पहनी है? चमकीली ड्रेस, बाबा की छत्र छाया में है। अगर बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो कोई भी स्थूल और सूक्ष्म विघ्न जो है आपको विचलित नहीं करेगा, आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। अगर ये ड्रेस पहनी नहीं होगी ना, तो गेट खुला है, कोई भी अंदर आ सकता है, ये गेट को बंद करना है, बहुत जरूरी है। कभी भी बात को याद रखो, कहाँ पर भी ऐसे समय पे जाते हैं ना, तो ये ड्रेस पहन के जाना है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले फायर बुझाने के लिए उनकी ड्रेस अलग होती है, फायर प्रूफ होती है, तो हम भी जब ऐसे स्थान पर जाते हैं तो हमें भी ड्रेस पहन के जाना है, याद रहेगा। अगर ड्रेस पहनी नहीं होगी ना, तो अटैक हो सकता है, तो ये ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। ऐसे नहीं कि कोई समस्या है तो बैठ गए योग लगाने, समस्या आने के पहले ही तैयार होना है हमें। तो बाबा ने एक कुरले में कहा है कि समस्या कोई आने वाली होगी ना, वो आपको पहले से ही टच होगा कि ये समस्या आने वाली है। अगर समस्या आने वाली पता है तो उसका समाधान भी रेडी रखेंगे ना हम लोग। तो बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो क्या करना है, कैसे करना है, हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा स्लोगन के अंदर, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। सबको आना है ना फर्स्ट डिवीजन के अंदर, क्या नहीं आना है? इस फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट क्लास तो आना चाहिए मिनिमम। पास विथ ऑनर बनना है। हाँ, पास विद ऑनर बनना है हमें। और कितने परसेंटेज लेना है? मोर देन 75, 95 100% चाहिए। 95 जीरो से हीरो बनना है। 95% मिनिमम, फुल। तो अटलांटा के स्कूल के बच्चे सब पास हो गए ना, हायर नंबर से, हायर रैंक से। सभी स्कूल वाले हैं, वो स्कूल की वैल्यू भी क्यों होती है? वहाँ के स्टूडेंट अच्छे नंबर में पास होते हैं, उसके लिए उस स्कूल की वैल्यू होती है। करेक्ट। वो सिखाने क्या पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस है, उसके ऊपर वैल्यू होती है सारी। तो बाबा भी हमें क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उसके ऊपर वैल्यू है सारा। तो नहीं तो सब, हाँ, क्या नहीं तो नहीं तो वापस पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। नहीं, चांस ही नहीं है पढ़ने के लिए वापस। किसने कहा? तो नहीं है यहाँ। चांस ही नहीं है। उस दुनिया के अंदर चांस है आपको पढ़ने के लिए वापस, इसमें चांस नहीं है। एक बार डन सो डन, फिनिश। अब भी चांस है, अगर फेल भी होते हैं तो कर सकते हो।
फाइनल पेपर में अगर फेल होते हो तो खलास गया काम से। उसके बाद में देखो बाबा तो रहेगा, मैंने बाबा माना ये पढ़ाई तो रहेगी, पढ़ते रहेंगे, पर उसकी मार्क नहीं मिलेगी। परीक्षा होने के बाद स्टूडेंट बोलेगा मैं पढ़ूंगा करके, पढ़े भी, क्या उसको मार्क्स मिलेगी? तो प्रीलिम लेना चाहिए अपने। टीम तो चल ही रही है ना अभी, क्या लेना चाहिए? परीक्षा तो चल ही रही है, कंटिन्यूस पेपर्स आ रहे हैं सारे, उसके अंदर Yeah, पास होना है सारा। फाइनल पेपर के अंदर अगर हम गए फेल हुए तो खलास। yeah, that is true. फाइनल ये में तो पेपर्स तो आ ही रहे हैं सारे जीवन के अंदर, सारे जो भी आ रहे हैं, छोटे मोटे, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह के हो, पेपर्स आने को पास करना है हमें सारा। लास्ट में चांस नहीं मिलेगा सारा। तो लंबे समय का अभ्यास चाहिए, लंबे समय का अभ्यास जो होगा वही पास विद ऑनर होगा। तो अभी शक्ति मनसा के बारे में है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। प्रकाश दे रहे हैं सभी। पहले लॉस एंजलिस को एंजल हमारा लॉस हो रहा है। yeah. वो हॉलीवुड ना, हॉलीवुड जल रहा है, और हम कौन है? हॉलीवुड। हम्म, के एक्टर्स है बाबा के। तो हमारा काम क्या है? प्रकाश देने की सेवा करनी है। भैया बाबा का घर सेफ है वहां पर। बाबा का घर सेफ है, मगर कई जगह पर ऐसा भी हुआ है, बहुत कुछ होता है। बट हमें मालूम पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, अगर उस जगह पर रहना है या नहीं रहना है, वहां से निकल जाना है। वो कब होगा? बाबा से बुद्धि क्लियर है तो टच होगा। अगर आपको वहां रहना है या नहीं रहना है, निकल जाना है, वो बाबा टच करेगा। पानी आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या है समस्या, हर एक प्रकार की होगी। ऐसा नहीं कि उसी समय पे बैठे रहना है आपको। अगर बाबा का टचिंग होता है, निकल जाना है वहां से, तो निकल भी जाना है सारा, मगर वो टचिंग के ऊपर होगा सारा, वो सारा। ठीक है। तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। अभी देखो खाली घर जले है और कुछ नहीं जला, मगर आगे जाके क्या होगा? इंसान जलेंगे। हाँ, पानी आएगा, पानी में डूब जाएंगे तो क्या होगा? खाली अभी साधनों का नुकसान हुआ है, इंसानों का थोड़ा हुआ है, मगर आगे जा करके आत्माएं भटकेगी सारी, तो कहाँ जाएगी? तो इसलिए हमें सेवा करनी है। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में एनर्जी लगाते हो, वह मनसा सेवा के सहयोगी कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता का ज्यादा अनुभव कराएगी। समझा? सूचना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। स्वयं 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प के से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का प्रकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकल रही है, मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है, और मुझे सारे ग्लोब पर जा रही है। अच्छा, तो ये ऐसा हमें अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? बाबा से बाप दादा से पावर्स एंड ब्लेसिंग्स की लाइट किरणें मेरे मेरे आत्मा पर और मुझ आत्मा से दुनिया की सभी आत्माओं पर जा रही हैं। हमारी शक्ति नहीं देनी है, नहीं, बाबा मगर बाबा से शक्ति लेकर के हमें जस्ट मिरर बनना है। रिफ्लेक्ट करने का। मिरर बन करके उस शक्ति को रिफ्लेक्ट करना है सारी। हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि जो हम सभी आत्माओं को दे सकते हैं, क्या है, मगर जी। बाबा से लेकर के हमें मिरर बन करके जस्ट रिफ्लेक्ट करने की सेवा करनी है सारी। तो वो जी।
विजयी बनना, शांति और शक्ति की शिकस्त देनी है, that is हर प्रकार की आत्मा। या Yeah. प्यासी आत्माएं हैं, तड़पती हुई आत्माएं हैं, बम्बर को आग लग रही है सारी। तो क्या हो, परिवर्तन तो होगा ना, परिवर्तन कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा, धीरे धीरे होगा ना। ऐसे नहीं कि अरे विश्व में एक साथ, कोरोना के कारण से एक साथ विश्व ठप्प हुआ, अभी समझो इंटरनेट एक साथ ठप हो जाएगा तो होगा ना एक दिन। ऐसे भी होने वाला है, सब जल्दी होगा। सब कुछ होगा, और दिन दूर नहीं है, अभी बहुत जल्दी नजदीक है। जो इंटरनेट की साधन मिले हैं ना, साधना कर लो, इस साधन भी टूटने वाले हैं सारे, हाँ, जब भी साथ नहीं रहेंगे सारे। जब तक साधन है तब तक उसका यूज कर लो सारा, मगर इन साधनों से भी पार जाना है हमें। एक दिन ये साधन नहीं रहेंगे, यू आर योर ओन हम अपने से रहेंगे, तो हमारी जर्नी आगे बढ़ानी होगी सारी, तो साधनों के ऊपर भी नहीं, अगर साधन है तो उसे यूज करो और आगे बढ़ो। भाई एक क्वेश्चन था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो वन ऑप्शन इज कि चमकीला ड्रेस पहन ले, एंजेलिक ड्रेस पहन ले। दूसरा, मैं समझती थी कि इफ मैं सोल कॉन्शियस बन के पॉइंट ऑफ लाइट एट द भ्रिकुटी के बीच में अगर मैं वहां बैठ जाऊं तो भी मैं प्रोटेक्टेड हो जाती हूँ। एम आई करेक्ट? यू आर राइट, मगर बाबा की प्रकाश के अंदर ऐसे समय पे खास ऐसी कोई समय होता है ना, तो बाबा की वो तो है, भ्रुकुटी का वो बातें तो है, मगर बाबा की प्रकाश भी लेनी है ऊपर से हमारे ऊपर। जैसे ऐसे समझना कि बाबा की प्रकाश हमारे ऊपर आ रही है करके, तो ओके। हम लोग, हमारा ओरा जो है ना प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई और की शक्ति आपको अटैक नहीं करेगी। आई समझो ऐसा ऐसा कुछ लगता है आपको, कोई ऐसी कोई बातें सामने आती है, तो इमीडिएटली बाबा का ओरा के अंदर जाने का। तो बाबा के ओरा के अंदर रहोगे, बाबा की शक्तियों के अंदर रहोगे, तो हमारी शक्ति लिमिटेड है, बाबा आई की शक्ति अनलिमिटेड है। तो जी, हमारी शक्ति से कितना होगा, बाबा की शक्ति से अंदर रहोगे तो बाहर की शक्ति इफेक्ट नहीं करेगी कुछ भी। आई अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ऊपर बाबा को इमेजिन करेंगे, परम धाम से, बाबा से पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें से किरणें आके मेरे मुझ चारों में तरफ। मुझको कवर कर ली है, कवच भी बना ली है मेरी चारों तरफ, एंड मैं ये क्या बोलते हैं उसको, चमकीला ड्रेस पहन ली हूँ, मैं एंजल बन गई हूँ। यस, तो पर परमात्मा की, या परमात्मा की छत्र छाया, अगर वो ही तो ऑरा है, वो ही परमात्मा का प्रोटेक्शन है। वो एक ये कवच जैसा काम करता है, रोज ये करना है, एवरी डे हाँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। नहीं, मैं तो आपको बोलूंगा, जब घर से बाहर निकलते हो ना, घर से बाहर निकलते हो, खास अपने को पूरा खास या निकलो, तो बाहर जाने से किसी की कोई भी बातें आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी, आपके थ्रू दूसरों को साक्षात्कार होगा, मगर दूसरों की बातें आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। दैट्स ट्रू। जी। सोमान की प्रैक्टिस भी है ना भाई, आज बाबा ने बताया ना कि सोमान में रहो, सोमान में रहो। चलते फिरते नेचुरल योगी या स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन करो, अंधेरे को भगाने की प्रैक्टिस मत करो। समस्या है करके बात मत करो, समस्या को समाधान में लाओ सारा। निरंतर अभ्यास चाहिए, 1 सेकंड की परीक्षा होगी आपकी। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरे सामने मेरा घर जलते हुए मैंने देखा था, उस समय मेरी अवस्था कैसी रही थी, तो मैंने देखा कि सर सलामत तो पकड़ी 50, एक घर गया तो क्या बात है, हम दूसरा घर खड़ा खड़ा कर लेंगे। तो अगर आप रोते रहेंगे, अरे मेरा घर गया, मेरा ये गया, वो गया, वो सब कुछ जाने वाला ही है एक दिन। हमारे भी ऐसा ही हुआ था ना भाई, वो प्रॉपर्टी जला था तो इट्स ओके। क्या, तो वही 1 सेकंड की परीक्षा होगी खाली, तो 1 सेकंड के अंदर पास होना है ना सारा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तो फेल सारा। 1 सेकंड के पार करना है सारा। ठीक है, और क्या पॉइंट थी? पांडवों को सदैव पांडवपति याद रहता है, और माताओं को क्या बोला बाबा ने? माताओं को बाबा प्यार करता है, तो बाबा ने कहा अब नहीं, क्या है, कब मे, कब मेरा बाबा का नशा मेरा रहता है बाबा बाबा और मेरा बाबा नशा रहे, मेरा बाबा, और विजय का तिलक सदा तिलक लगाया हुआ हो। माता तिलक लगाती है ना सवेरे सवेरे, तो तिलक कौन सा हो? विजय का तिलक सदा लगा हुआ हो। और क्या कहा बाबा ने? जिस समय जो संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से बाबा को याद। हाँ, जिस समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो
उसी समय बाबा को बुलाओ। सचमुच में ऐसा देखा गया है कि कई बातें ऐसी हुई, कई एक के साथ नहीं हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है। अगर कोई बात सामने ऐसी आती है, आप अकेले हो और कोई चाहिए साथ में, अगर आपने बाबा को बुलाते हो, सचमुच बाबा आ जाता है उस समय पे। भले वो आपको नहीं दिखेगा, वो सामने वाले दूसरे को दिखेगा। वो ऐसे भी हुआ है, बहुत सारी केसेस हुए हैं ऐसे सारे। तो वो उस परिस्थिति से आसानी से वो निकल गए। सारे। तो बाबा को बुलाओ ऐसे समय पे खास करके। हाँ, अगर एक बजा है, अगर आपको अचानक से कुछ जरूरत पड़ गई और कोई साथ में है नहीं, तो क्या करेंगे? तो बाबा को बुलाओ, बाबा आप आ जाओ करके, अब ये समस्या यानी बातें हैं सामने, उसको पार करो करके। तो बाबा आ जाएगा। मगर ऐसे नहीं कि समस्या है तो बुलाने का, ये बार बार बुलाने की आदत होनी चाहिए बाबा को, तो अच्छा हो। ठीक है। कोई बार कोई गुस्सा करता है तो शांति के सागर का आह्वान करके शांत उठ जाना है और सामने को शांति देना। हाँ, वैसे मधुबन की महिमा के बारे में बोला ना बाबा ने, क्या कहा? सामने सुनना अच्छा लगता है या मधुबन में आकर सुनना अच्छा लगता है? हाँ, साधन साधन जब है तो सुन रहे हैं, मगर सामने ला करके सुनना अच्छा लगता है ना, अच्छा है ना, वहाँ की प्राप्तियां अलग है। वहां पर क्या है, आपको सब कुछ खाना रेडी मिलता है, सब कुछ रेडी मिलता है, मेहनत। सहयोगी। हाँ। वायुमंडल है ना मधुवन। मधुबन का पावरफुल वायुमंडल है। का ही तो महत्व है, इसलिए सब जाते हैं ना। हाँ, मधुबन है मधु जो तो योग ही बन जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए मगर मधुबन जाने के पहले आपको यहाँ बैठ करके अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, क्या ऐसे नहीं कि वहां जाके अभ्यास करेंगे? अगर आपने यहाँ अभ्यास किया होगा तो वो अभ्यास उधर काम में आएगा। यहीं से डिसाइड कर लेना है क्या करना है। हाँ, वहाँ जा यहाँ से अभ्यास बन करके करके जाना है सारा, तो वहां पर हेल्प होगा। तो वहां जाकर के आप इंजन चालू करने लगोगे तो टाइम लगेगा। हो जाएगा बट टाइम लगेगा, मगर यहाँ से फुल चार्ज करके आगे भरपूर बनना है सारा आपको। यहाँ की दिनचर्या भी अलग और वहाँ की दिनचर्या भी अलग। हाँ, एकदम। ठीक है, ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? बहुत सारी स्विचेस ऑन करनी है। सम्मान के स्विच बोला बाबा ने, बहुत सारे। हाँ? अभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अगर इस मुरली से वापस पढ़ो और पॉइंट निकाल के रखो, कौन से बाबा ने स्विच बोले हैं सारे, सारे स्विच को ऑन करना है सारे। हाँ, कोई भी स्विच रहा ना जाए। पहले तो अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी बन। अनुभव नहीं होगा तो कुछ नहीं। स्विच ठीक रखना है, वो ढीला हो गया है ना, इसीलिए बार बार करना स्विच है, हाँ, स्विच ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ? अनुभव का स्विच है। भाई समाधान स्वरूप का मतलब वही है ना, सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठी हूँ, कनेक्टेड हूँ, तो बाबा से टचिंग मिलेगा। कोई भी समस्या आती है ना, तो उसको समाधान स्वरूप बनना है। अरे क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, इसको पहले बोलूँ, बाबा को बोलना है। ये नहीं, समाधान स्वरूप बाबा से बात करेंगे। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए बाबा से बात करने की। बाबा ये बातें है, ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना अभी आपसे, वैसे ही बात करो, चिंता मत करो, परम धाम जाना है, ये करना है। अगर कुछ भी नहीं होता ना, सीधा बाबा के फोटो के सामने बैठो और जैसे बात कर रहे हो वैसे ही बात करो। चिंता मत करो, परम धाम में सोल कॉन्शियस में इतनी मेहनत भी की जरूरत नहीं है। बाबा का सामने समझ करके सीधा बात करो, वो डायरेक्ट पहुंचते है बाबा खुदा को। दोस्त के जैसे बातें करनी है और कोई। हाँ, डायरेक्ट पहुंचती है, चिंता मत करो कि यानी अगर ऐसी बातें कुछ होती है तो समझा, डायरेक्ट पहुंचती है बाबा को, डायरेक्ट टचिंग भी आएगी आपको। सर जी। क्या करना है करने कर से। इवन फोटो है या नहीं है तो भी हाँ फोटो, हाँ फोटो है या नहीं है, सच बात है, यस यू राइट। अंदर से हिम्मत होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है, बस एक हिम्मत रखना तो हमारी स्थिति है ना वो नीचे नहीं गिरेगी, वो हाँ अवस्था मजबूत रहेगी। हाँ, ये रखना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ, वो ही पक्का नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ट्रू। ठीक है। अच्छा चलो, अब बाबा को याद करते हैं। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल,
ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके रूहों से प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, रूहों को प्यार करते। शांति शांति। Om Shanti satisfying. Thank you, brother. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.